अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी इंफॉर्मेशन के साथ जो अगेन पासपोर्ट से रिलेटेड है। नाज़रीन, एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि आज जो है वो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो है उनका जो एक विजिट हुआ है, एक मीटिंग उन्होंने अटेंड की है जो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ऑफिस है इस्लामाबाद के अंदर, हेड ऑफिस, उसके अंदर उन्होंने कई शराइत जो है वो उसके अंदर लगाई हैं। एक तो उन्होंने ये बात की कि जनाब जो लोग डंकी लगाकर जाते हैं और जब उनको डिपोर्ट किया जाता है उसके अंदर उनके ऊपर कोई रियायत नहीं बख्शी जाएगी, 100% उनको जो है वो ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अब ये बड़ी अच्छी एक बात है, मैं खबर तफसीली पढ़ देता हूं ताकि उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी ना रहे, फिर मैं आगे चल के बात करता हूं। अच्छा जी, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि नई शराइत से बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में इजलास हुआ। इजलास में वजीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुरम और दीगर अशखास शामिल थे। इजलास में तलाल चौधरी ने कहा कि फैसले से बैनुल अक़वामी बरादरी को मुस्बत पैगाम दिया जाएगा। वजीर दाखिला ने कहा कि डिपोर्ट होने वाले अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने की हिदायत पर 100% यानी 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। नई मशीनों से पासपोर्ट ऑफिस की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा और पासपोर्ट का इजरा तेजी से मुमकिन होगा। डीजी पासपोर्ट ने कहा कि शहरियों की सहूलत के लिए जल्द मोबाइल ऐप लॉन्च किए जाएंगे। अच्छा, ये अब इन्होंने शराइत की है। इसके अंदर जो काम की बात वो यही है कि जनाब 100% जिन्होंने जो है ब्लॉक करना है उन लोगों को जो कभी भी डंकी लगा के आए थे या कभी भी डिपोर्ट हुए थे। मेरी गुजारिश इनसे सिर्फ ये है, ये जो सारे काम बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं मैं वो लॉयर हूं या वो एक बंदा हूं जो रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर कह लें कि कोई 15-20 केसेस मेरे हाथ से गुजर रहे हैं, कॉल्स वगैरह लग गए हैं, मैं इंटरेक्शन मेरा ज्यादा है उन लोगों से जिनका ये मसला है कि पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट ये वो। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आप बिल्कुल ब्लैक लिस्ट करें लोगों को जो डंकी लगा के आ रहे हैं, उनको बिल्कुल करें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यार आपने 2 साल का पीरियड एक रखा था, हालांकि जो रूल्स हैं उसके अंदर वो कर सकते हैं पीरियोडिकली, उनको 5 साल भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। सवाल ये है कि भाई क्या इससे डंकी रुक जाएगी? यानी कि आपने जो एक डंकी लगा के आया उसका पासपोर्ट आपने ब्लैकलिस्ट कर दिया और आपको आपने उसको पैगाम दिया कि भाई दोबारा डंकी लगाना, क्योंकि पासपोर्ट तो आपका ब्लैकलिस्ट हो गया, आप कानूनी तरीके से आप जा नहीं सकते। एक सवाल। दूसरा ये सवाल है कि जो बंदा कोशिश कर रहा है कि भाई उसका पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट से निकल जाए और वो कानूनी तौर पर किसी मुल्क का वीजा लगवा के जा सके, आपने उसके लिए भी रास्ता बंद कर दिया कि भाई आपका पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट है, आपने फलां 2-4-3 साल बाद पहले डंकी लगाई थी, अब आपका पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट। और भाई जो डंकी लगाता है वो पासपोर्ट थोड़ी लेके जाता है। इतने सालों से ये केस डील कर रहे हैं, तो मेरा तो तजुर्बा ये है कि यहां पर शायद लोगों को उस तरह से पता नहीं है कि ये जो बैठे हुए हैं लोग, इनको शायद प्रॉब्लम का पता नहीं है। और भाई अवेयरनेस कायम करो, लोगों को ये बताओ कि कानूनी तरीके से उनको आसान रास्ता करो। वो हमारे मुल्क के अंदर यही कानून है कि निकाह जो है वो उसको मुश्किल कर दिया है और खुदा नास्ता जो गैर कानूनी और गैर शरई काम है उसको आपने आसान कर दी। तो आप लोगों को खुद रास्ता दे रहे हैं। और भाई जो डंकी लगा के आया उसकी ट्रेनिंग करें, उसको बताएं कि भाई कानूनी रास्ता इतना आसान है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे कई क्लाइंट इस तरह के आए, उन्होंने कहा जी हम डंकी लगा के गए, हमने 15 लाख रुपया दिया, हमने 20 लाख रुपया दिया। मैं परेशान, मैंने कहा यार 5-7 लाख रुपए में तो आपका जेन्युइन वीजा आ सकता है, दुबई वगैरह का, इटली का, दूसरे ममालिक के जो अच्छे अच्छे कंसल्टेंट बैठे हैं, आपने वो कोशिश क्यों नहीं की? उन्होंने कहा सर पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। तो भाई ये गवर्नमेंट के जो काम है कि 100% एश्योरेंस, इससे नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक जुनूनी बच्चा जो 18-20 साल का है उसके लिए पाकिस्तान से निकलना है, किसी तरह भी निकलना है, उसके सर पे जो है जुनून एक सवार है। वो पहाड़ों से चढ़ के, दरियाओं और पता नहीं कहां से गुजर के अपनी जान जो है वो खतरे में डालकर करते हैं, जो कि गलत बात है। मैं हमेशा डिंकी को क्रिटिसाइज करता हूं, सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जो गवर्नमेंट के अंदर बंदे बैठे हुए हैं, जो लोग डिसाइड कर रहे हैं, काइंडली नीचे से देखें और रूट कॉज को पकड़ें। लोगों को अवेयरनेस नहीं है,
لوگوں کو اویئرنیس دیں, ویزاز جو ہے اس کو دوسرے ممالک کے اندر پالیسی بنائیں, اس کو آسان کریں. اگر یہ آپ کریں گے تو پھر ڈنکی رک سکتی ہے. بہرحال یہ ایک اجلاس ہوا تھا تو میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں اس کے اندر تاکہ پتہ چل